ओके सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट डेराइवेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, बट आज हम लोग देखने वाले हैं डेराइवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वहां से हम लोग कैसे ओम्स लॉ को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उससे हम लोग और कुछ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल सपोज ये एक कंडक्टर है, ओके, जिसका लेंथ हम लोगों ने ले लिया से L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, and initially all the electrons, free electrons are moving in any random direction. ओके ये तो हम लोग को मालूम है। नाउ जब ये कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, से V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो हम लोग को मालूम है जैसे ही हम लोग ये बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी की वजह से क्या होगा, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक अप्लाइड वोल्टेज आएगा, ओके। और ये जो कंडक्टर का एंड्स है इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। नाउ मैंने तुम लोग को ये भी समझाया हुआ है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने ले लिया था E, कहीं कहीं पे E दिया होगा, कहीं कहीं पे E एक्सटर्नल दिया हुआ होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इसको E ले लिया। सो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर के अंदर बनेगा, सेटअप होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नाउ दे विल स्टार्ट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ यहां पे आ गया हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर देता है। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बट यहां पे तो हम लोग को जीरो नहीं मिला, तो ये जीरो क्यों नहीं होता है। सो ये जीरो इसलिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखो नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और ये वाले क्रॉस सेक्शन में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ओके। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो बिकॉज ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सेट्स अप within this conductor, the positive charge moves in the direction of field, negative charge opposite to the direction of field. Now यहाँ पे समझो, हाँ, अगर पकड़ लो एक एक्सटर्नल फील्ड हम लोगों ने दिया कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, और उसको अपोज करते 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 पूरा कैंसिल आउट कर देगा। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखो मैं बेसिक समझा रहा हूं, हाँ, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक, हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे गया कैसे नहीं आया, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। सोच लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इसके वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
नाउ ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये किसके वजह से बन रहा है? बिकॉज ऑफ द चार्ज एक्यूमुलेशन। बट जैसे ही एक बैटरी को कनेक्ट करोगे तो सेम सिनेरियो तो पहले देखेगा, है कि नहीं? जैसे बैटरी को कनेक्ट करोगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा मान ले कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन अभी जो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे तो कंडक्टर लगा है ना, ये जो बैटरी कनेक्टेड है वायर के साथ, तो ये वायर क्या है? कंडक्टिंग। ये क्या वायर है? कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, पहले जो एक्यूमुलेशन हो रहा था, अभी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसको यहाँ पे अभी एक्यूमुलेट होने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक पाथ मिल गया ना। चार्जेस का टेंडेंसी होता है टू फ्लो। जैसे ही उसको यहाँ पे कंडक्टर मिलेगा, ये चार्ज क्या होगा? ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, फिर ये नेगेटिव उसको पुश करेगा, वो यहां से यहां गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग माने कि यहाँ पे जमा ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है, ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दोगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लो होने की वजह से उसको जमा होने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कि हो रहा था बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, अभी ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या तो थोड़ा देर के लिए जमा होने की वजह से कुछ होगा, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, जो हम लोगों ने बैटरी लगाया, बैटरी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ ये कंडक्टर में, ये इंड्यूस तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकेगा ना। अगर हम लोग मान ले थोड़ा देर के लिए चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, या फिर किसी कारण थोड़ा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा ना पूरा। हो सकता है थोड़ा मैग्नीट्यूड कम करेगा। और अगर हम लोग ये मान ले जो ये इंड्यूस फील्ड है, क्योंकि चार्ज जमा ही नहीं हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। तो ये तो इसको कैंसिल आउट कर ही नहीं सकेगा। तो नाउ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो? वो अभी जीरो तो नहीं होगा। So that is why in current electricity, while we study the motion of the charges, the electric field inside the conductor is not zero. Okay? Now अभी हम लोग आ जाते हैं derivation of Ohm's law पे। So, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। कहां से? फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन मिला था, वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? vd इक्वल्स टू माइनस e इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाय m, where tau was the relaxation time, m was the mass of the electron. yes or no? ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसी को अगर हम लोग सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं vd इक्वल्स टू e टाउ बाय m, लिख सकता हूं ना। तो ये हो गया हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोग को एक्सप्रेशन मिला था। इसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन को याद रखना, ठीक है? तो मैं साइड में लिख के रखता हूं vd इक्वल्स टू e टाउ बाय m। नाउ सेम एक कंडक्टर पकड़ लो, वो कंडक्टर को जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, वो बैटरी का पोटेंशियल कितना था? v। तो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस भी एक v पोटेंशियल अप्लाइड होगा। सो उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कंडक्टर पे, ठीक है? एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया l। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू V बाय L, यही था। सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E, यहां पे क्या आ गया? V टाउ बाय ml, लिख सकता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो।
Now if I is the current flowing through the conductor, then what was the formula for current with respect to drift velocity? NAEVD, ये था कि नहीं? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डेराइव किया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD का फॉर्मूला क्या मिला? I equals to NAE. In place of VD we can write EV tau by ML. We can write or no? So यहां से ये V को इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया I by V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? NA E स्क्वायर टाउ बाय ML आएगा कि नहीं? देख लो एक बार। ओके, सो क्या मिला हम लोग को? NA E स्क्वायर टाउ बाई ML। इसको उल्टा कर दो, I बाई V मैं ऐसे लिख सकता हूं V बाई I, तो V बाई I यहाँ पे ये ऊपर चला गया इक्वल टू ML बाई नीचे क्या आया? NA E स्क्वायर टाउ। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छे से समझना, हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन कंडक्टर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा कोई भी एक गिवन कंडक्टर के लिए, ये जो पैरामीटर्स है ये क्या है? कांस्टेंट है। वाई? देखो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, a एरिया ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, अगर एक ही कंडक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, ये तो एवरेज टाइम है, ये भी कांस्टेंट। ओके, सो v by I यहाँ पे क्या मिला? ML NA E स्क्वायर टाउ। So I can write V by I equals to constant. So therefore can I write V directly proportional to I? ये क्या था? Ohm's law था कि नहीं? ये क्या था? Ohm's law था कि नहीं? Read out Ohm's law. So we can say this proves Ohm's law. So if we compare it with Ohm's law, we know that V equal to I R, और यहाँ पे R के जगह जो कांस्टेंट मिल रहा है वो हम लोग को ये मिल रहा है कि नहीं? ये कांस्टेंट मिल रहा है। So we can say therefore here, that means in this equation here R is equal to what? ML by NA E square tau. Okay, here in this expression R equal to ML NA E square by tau, E square into tau. Okay, so हम लोगों ने देख लिया कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग ओम्स लॉ को डेराइव कर सकते हैं। यस और नो? आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो व्हाट इज द अदर फॉर्मूला फॉर R? R equals to rho L by A, where rho is known as resistivity, another constant. Yes or no? तो इसको पुट कर दो, so therefore R के जगह क्या आ गया? rho L by A, ML by NA E square tau। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल जा रहा है? L कैंसिल, L कैंसिल, A कैंसिल, A कैंसिल, so therefore rho resistivity we can write M by N E square tau। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी। सो इफ वी सी दिस इक्वेशन, देखो यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, याद है? रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी वो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ से भी प्रूफ हो सकता है। देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मास ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कांस्टेंट मान लो, तो ये n टाउ के साथ साथ L by A पे भी डिपेंडेंट है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट मींस इट इज डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। यस और नो? डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। बट यहाँ पे देखो L और A कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी जो है अगर ये कांस्टेंट हो गया, वो शेप एंड साइज, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं हो रहा है। इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। व्हाट आर दे?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसको हम लोग और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम थिंग। एंड टाउ व्हिच इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज था। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला चीज, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ना हम लोग को एक टर्म मिला था ना, रेजिस्टिविटी, रो। सो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। सो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। दैट मीन रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टिविटी। ओके, और यू कैन से सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। सो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। ओके, नाउ हम लोग को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन मिला था वो क्या मिला था, वी हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m। यस और नो, यहाँ पे हम लोगों ने जब ये डेराइव किया था, हम लोगों ने जो चार्ज था q इक्वल टू क्या लिया था, माइनस c। दैट मीन्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी हैव टेकन एज माइनस c। किसी किसी जगह में ये भी लिखा हुआ है that this negative sign represents that the electron is moving in the opposite direction of electric field. So in some way we can say both are correct. अगर हम लोगों ने ऐसा लिया that q equal to minus c, then also it is correct. Or you can also say the negative sign indicates that the electron is moving opposite to the direction of applied electric field. Okay? And what was the formula for current density? NEVD. Yes or no? But here we have considered q equal to minus e. देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हाँ, बिकॉज while doing numerical, ज्यादातर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे we will directly take e and we will put the value of e. Okay? In most of the cases we are not going to use this negative sign. So J equal to minus e Vd. So therefore current density J equals to n माइनस ई। Vd का वैल्यू क्या मिला, माइनस ई टाउ बाय m। ओके, सो करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या मिलेगा, n ई स्क्वायर ई टाउ बाय m। ये मिलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली ये मिलेगा, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, बट अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को एक रिलेशन मिला था या फिर एक फॉर्मूला मिला था ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑल्सो व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी गॉट फॉर रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, n ई स्क्वायर टाउ बाय m। ये मिला था कि नहीं, सॉरी नहीं, हम लोग को मिला था m बाय n ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला मिला था रेजिस्टिविटी के लिए अभी थोड़ा देर पहले, है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो m ई स्क्वायर टाउ। सो ये उल्टा है ना, n ई स्क्वायर टाउ बाई m है यहाँ पे। तो इसको, ये जो j है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, j इक्वल्स टू n ई स्क्वायर टाउ बाई m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख सकता हूं। सो हियर इन प्लेस ऑफ दिस टर्म कैन आई राइट 1 बाई रो? ऑब्वियसली आई कैन राइट 1 बाई रो। तो मुझको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय resistivity 1 by rho. This is again what? This is again representation of Ohm's law with respect to vector quantities. This is again representation of Ohm's law with respect to vector quantity. ये था ना Ohm's law, V equal to I R, so I equal to क्या होगा, V by R. Okay? यहाँ पे I को कंपेयर कर लो, करंट डेंसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ओके, और I can write this one as J equals to 1 by rho। क्या हो गया, 1 by rho क्या था, कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिविटी। सो देयरफॉर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, कंडक्टिविटी पे वेक्टर नहीं आएगा। We can write electric field E equals to J by conductivity. So this is the relation between J, E and sigma.
ओके, आई होप अप टू दिस मच क्लियर।